Assalamu alaikum, dear students. Welcome to your YouTube channel, The Math City by Gulfarm. आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। इसमें वो क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 42. फाइंड 3 इंटीजर्स। यानी कि 3 नंबर है, कोई से कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जो आगे पीछे वाले होते हैं, जैसे 2, 3, 4 या 5, 6, 7। तो कहता है उनका जो सम है यानी उनको प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 42। तो आपने 3 नंबर फाइंड करने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। लेट नंबर्स आर, लेट नंबर्स आर कंसेक्यूटिव कह रहा है तो एक एक्स कह देंगे, x+1 यानी नेक्स्ट वाला, और x+2। ये हम ना 3 नंबर लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। अब कंडीशन क्या है कि इनका जो सम है तीनों को अगर प्लस करें तो आंसर आएगा 42। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन यानी इन तीनों को प्लस करेंगे ना, अगर x प्लस फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, तो किसके इक्वल आएगा 42। 42 के इक्वल आएगा। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस x और x 3x हो जाएंगे, प्लस 1 और 2 3 इक्वल टू 42। अब प्लस 3 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3। तो 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। अब आपको पता है 3 इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 39/3। x इज इक्वल टू 39 को 3 पे डिवाइड किया तो 13 आ गया। ये x की वैल्यू आ गई है ना। अब हम ये रिक्वायर्ड नंबर पे पुट कर देंगे। सो लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x था, तो x की वैल्यू हमने 13 निकाली है, यानी फर्स्ट नंबर 13 आ गया। तो सेकेंड नंबर आपके पास x+1 है, ये देखें। तो x की जगह लिखेंगे 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। और थर्ड नंबर कितना है, थर्ड नंबर है हमारे पास x+2। x की वैल्यू लगाएंगे, जो 13 निकाली हुई है वो लगा देंगे, 13 प्लस 2 तो 15। तो इस तरह आपके पास ये नंबर्स आ गए हैं। पहला नंबर आ गया 13, दूसरा 14, तीसरा 15। इनको अगर आप प्लस करके देखो तो 42 आता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अगर आप बुक से देखें तो उसमें एक डायग्राम दी हुई है। ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। तो इस ट्राइंगल के अंदर उसने AC की वैल्यू गिवन की हुई है, यानी AC की वैल्यू दी हुई है, वो हमने लिख दी। और इसका ना पूरा एरिया दिया हुआ है, एरिया की वैल्यू दी है इस ट्राइंगल की। एरिया की वैल्यू दी है 1 + 15√। आपने फाइंड क्या करना है, जस्ट AB की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि अगर आप बुक से देखें तो सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है कि जो एरिया का फार्मूला होता है ना, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ABC, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस यानी AC की वैल्यू और मल्टीप्लाई AB। ये हमारे पास ना एक फार्मूला, आपको पता है कि एरिया ऑफ राइट एंगल जब भी निकालना हो तो ये फार्मूला था 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई AB। आप यहीं से इसको कर सकते हैं एरिया को चाहे तो वैल्यू लगा दें। एरिया ऑफ इस ट्राइंगल का कितना दिया हुआ है, ये 1 + 15√, ये एरिया दिया हुआ है, इक्वल टू 1/2 ऐसे ही
मल्टीप्लाई ए सी की वैल्यू बच्चों दी हुई है ये, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, यानी कि ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब आपने इसको मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले जो 2 डिवाइड हो रहा है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ऐसे लिख लेंगे 2 1 प्लस 15 अंडर रूट इक्वल टू, ये दोनों रह जाएंगे वैल्यू √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई ए बी। अब आपको पता है बच्चों मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको सीधा करके लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ए बी इस साइड पे आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, ये पहले ये लिखेंगे वैल्यू 1 प्लस √15 और ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगी, कैसे आ जाएगा √3 प्लस √5। अब मेन काम है इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि इसका कॉन्जुगेट लेके ना उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी रैशनलाइजेशन करेंगे इसको। तो देखिए कैसे करेंगे, ए बी ऐसे लिख देंगे, 2 इसको लिखेंगे 1 प्लस 15 अंडर रूट ओवर √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई, इसका साइन बदल के ना प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, प्लस था ना तो माइनस इधर लगा दी, नीचे भी यही लिख देंगे, डिवाइड भी इसी से कर देंगे। यानी कि आपने क्या किया है कि इसका साइन चेंज करके यानी कि इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब असल चीज है इसको सॉल्व करना। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। अच्छा ये चीज आ गई है ना, अब तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे ही रहने देंगे, पहले 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 1 को √3 से किया √3, फिर 1 को इससे किया तो माइनस, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब 15 को इससे करेंगे तो दोनों अंडर रूट में है तो ये बन जाएगा 15 3 का 45 अंडर रूट में, प्लस माइनस माइनस 15 5 का 75, ये आ जाएगा ऊपर। और नीचे आपको पता है क्या करते होते हैं, ये देखें आपको पहले भी बताया हुआ है कि 2 वैल्यूज है, इनके सेम वैल्यूज हैं बट इनके साइन जो है वो डिफरेंट है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला। तो इसको हम कैसे करते हैं आपको याद होगा, इन दोनों का हम ना सेपरेट स्केयर ले लेते हैं और दरमियान में माइनस लगा देते हैं। अब देखें ए बी इक्वल टू 2, ये √3 ऐसे आ जाएगा, √5 ऐसे आ जाएगा, 45 के फैक्टर बना लेना अगर, तो ये बन जाता आपको पता है 3 15 का, 3 5 का और 5 1 का, यानी कि ये 3 का स्केयर होकर ये बन जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 3 और √5 आ जाता है आपको पता है। इसी तरह जब इसको करेंगे ना तो इसको भी करके देख लेते हैं, 3 पे जा रहा है तो 25 आ जाएगा और फिर 5 5 का, इसमें अब क्या आ जाएगा, 5 दो बार है तो आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, स्केयर √, से कट जाएगा, स्केयर √, से कट जाएगा 3 माइनस 5, अभी आ जाएगा ए बी इक्वल टू 2। अब ये जरा देखें, √3 वाली वैल्यू है ना ये वाली, और ये भी √3 वाली वैल्यू, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 माइनस 5, यानी इन दोनों को सॉल्व करना है। ये -5 में से +1 निकाला तो -4 आ गया और √3 तो वैसे ही आ जाएगा ना साथ, √3 वाली वैल्यू सॉल्व कर ली। अब इधर ये √5 वाली वैल्यू है, +3 में से -1 निकाला तो +2 रह जाएगा और √5 वैसे ही आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3 में से 5 माइनस किया तो -2 आ जाएगा। तो ए बी √ इज इक्वल टू, अच्छा इन दोनों से माइनस में कॉमन निकाल लेते हो ताकि वो कट हो जाए, माइनस बाहर आ जाएगा 2 के साथ। अब माइनस मैंने कॉमन निकाला तो इसका साइन बदल जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा
और नीचे भी आप देखें -2 है। अब ये -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका ए बी का आंसर आ जाएगा 4√3 -2√5। आप चाहें तो ये 2 मजीद कॉमन भी निकाल सकते हैं, निकालना है तो निकालने, नहीं निकालना तो वो भी ठीक है। 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 टू द 4 2√3 -2 कॉमन आ गया 2√5। तो देखें इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है मैंने। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इस वीडियो में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जो जितनी भी वीडियोस आए आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। मज़ीद अगर आप इसमें कोई बेहतरी चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।